हेलो गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेनल के, बे यार क्या था वो, फ्रेनल के, एक मिनट में देख लो, अर्धावर्ती कटिबंध। अर्धा कैसे, अर्धा, हाँ ये वाला अर्धावर्ती कटिबंध। इसको बोलते हैं फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, लिख देता हूँ, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स। सो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, आधा चैप्टर खा जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो एक मतलब फाउंडेशन तैयार करते हैं, ये जो भी ये चल रहा है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि सबसे पहले तो ये देखो कि कोई भी लाइट सोर्स है, ठीक है, अगर पॉइंट लाइट सोर्स है वो अपने में से मतलब गोल या तरंगाग्र छोड़ेगा, और अगर रेखीय लाइट सोर्स है तो अपने में से समतल तरंगाग्र छोड़ेगा। और हमारे जो नेचुरली जो लाइट सोर्सेज होते हैं डेली लाइफ में, वो विस्तृत होते हैं और समांतर होते हैं। ठीक है, जैसे डंडे वाली ट्यूबलाइट हो गई या बार जितने भी हो गए, ऐसा। ठीक है, और अगर आप बिंदु सोर्स मान रहे हो तो फिर ऐसा मानो कि वो बिंदु सोर्स अनंत पे है, क्योंकि देखिए फिजिक्स के अंदर जितने भी डेरिवेशन सेटिस्फाई करते हैं चीज़ों को, वो समतल तरंगाग्र के लिए यानी कि अनंत पर पड़े प्रकाश स्रोत के लिए बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। और इनफैक्ट ये हमने देखा भी फ्रोनहोफर और फ्रेनल के डेफिनेशन में कि जो फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन है वो फिज़िक्स के जो फार्मूलाज है और जो कॉन्सेप्ट्स फिनोमिनन एक्सेट्रा है उनको अच्छे से सेटिस्फाई करता है, बट फ्रेनल डजंट डू दैट। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। अब मान लो कि कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से कोई तरंगाग्र निकल रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो कोई मतलब लाइट सोर्स है, उससे कोई समतल तरंगाग्र निकल रहा है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये कोई समतल तरंगाग्र ऐसा निकल रहा है। अब देखिए फ्रेनल ने ये बोला कि ये जो समतल तरंगाग्र है, मैं मान लेता हूं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे वलयों से मिलके बना हुआ है। भी ये जो समतल तरंगाग्र है ये पूरी एक प्लेट है, एक टाइप की। ठीक है, तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र जो प्रकाशीय कण है या फोटोन है जो कि समान कला में कंपन कर रहे हैं, उनको मिलाकर खींचा गया एक पृष्ठ होता है, एक सतह होती है। तो ये एक पूरी सरफेस है, सतह, शीट है। ठीक है, और इस शीट को हम लोग सकेंद्रीय वृत्तों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी तरह, तो इस तरह हम पूरी शीट को सकेंद्रीय वृत्तों में क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। और ये विभाजन कुछ इस टाइप से करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो वलय का पार्ट है, और ये वाला जो वलय का पार्ट है, ये वाला, इन दोनों पार्ट के मध्य पथांतर है वो अलग अलग रहे। ठीक है, λ/2 रहे। छोड़ो, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। एक बार के लिए आपने इतना ज़रूर समझा होगा कि ये पूरा एक प्लेन वेव फ्रंट है, एक समतल तरंगाग्र है, और इस समतल तरंगाग्र को हमने जोन में विभाजित कर लिया, पट्टिकाओं में विभाजित कर लिया। और कैसी पट्टिकाएं, सर्कुलर पट्टिकाएं, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो वर्ताकार सकेंद्रीय पट्टिकाएं, उनके अंदर मैंने इसको क्या कर लिया गाइस,
इसको मैंने विभाजित कर लिया। आई होप आपको इतना पल्ले पड़ा होगा। अब देखिए, ये जो पट्टिका के अलग अलग पार्ट है, एक पट्टिका का ये पार्ट है, सॉरी मतलब ये एक ये जोन है, एक ये जोन है, एक ये जोन है और एक ये जोन है। ये सारे जोन है, ये आगे लगे किसी पर्दे पर पहुंचेंगे। और अगर मैं ज्यादा शॉर्ट में बोलूं तो पर्दे के किसी बिंदु P पर पहुंचेंगे। तो एक बार के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पार्ट यहां से प्रकाश है वो P बिंदु पर पहुंचा, और ये जो दूसरे वाला वलय है, ये वाला वलय है, ठीक है। इस वलय से जो प्रकाश है वो बिंदु P पे पहुंचा, ठीक है। और ऐसा भी मान लो कि ये जो पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट से भी प्रकाश यहां पहुंचा। लेकिन देखिए, व्यतिकरण तो दो ही किरणों से संभव हो सकता है, दो ही किरणों से संभव हो जाता है, दो से ज़्यादा से भी हो जाता है, दो से भी हो जाता है। तो अगर मिनिमम दो किरणें भी आप ले लोगे, अगर ये सेंटर वाली किरण है और ये जो ऊपर वाली रे है, अगर ये दोनों रेस समान कला में मिलती है तो बिंदु P पे समपोषी व्यतिकरण होगा और उजाला होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे ये जो किरणें हैं ये अलग अलग कला में मिलती है, अभी हमें नहीं पता ये समान कला में है या समान कला में नहीं है, एक बार के लिए बस इतना एज्यूम करो कि ये जो दो है ये अगर समान कला में पहुँचे या विपरीत कला में पहुँचेंगे, उस हिसाब से P पॉइंट डिसाइड होगा, ठीक है। अगर ये जो बीच वाला पार्ट है, वलय का बीच वाला पार्ट, यहाँ से किरणें, और ये जो वलय जैसा पार्ट है, बीच वाला पार्ट तो वर्त जैसा है, वलय जैसा जो पार्ट है, वर्त जैसे पार्ट से और रिंग जैसे पार्ट से एक एक किरणें अगर P बिंदु पे अगर पहुंचती है, अगर वो P बिंदु पर समान कला में पहुंचती है तो उस कंडीशन में होगा समपोषी व्यतिकरण, और अगर विपरीत कला में पहुंचती है तो उस कंडीशन में होगा विनाशी व्यतिकरण। आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा इतना। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ इसको, ठीक है, इरेज करके, और फिर इसको आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि कोई प्रकाश स्रोत था S, ये इन्फिनिटी दूरी पे था, ये अनंत पर था। इस प्रकाश स्रोत से समतल तरंगागर निकला, ये जो तरंगागर है, इस तरंगागर को फ्रेनेल ने छोटे छोटे वर्ताकार जोन्स में अपनी मर्जी से डिवाइड कर लिया। ऐसा रियलिटी में उसके अंदर कोई वर्ताकार जोन होते नहीं है, ये बस एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का। फ्रेनेल ने ऐसे वर्तों में, ऐसे वर्ताकार वलयों में, वर्ताकार वलय जैसे टुकड़े हो उनमें विभाजित कर लिया, किसको? पूरे के पूरे समतल तरंगागर को। अब उसने ये बोला, किसने? अब फ्रेनेल ने ये बोला कि इसके आगे आप पर्दा रखते हो मान लो, और पर्दे पे कोई बिंदु P है, उस पे दो ही कंडीशन है, या तो उस पे समपोषी व्यतिकरण होगा या उस पे विनाशी व्यतिकरण होगा। देखो एक चीज बताऊं, विवर्तन है होता, उसमें भी व्यतिकरण है, उसमें भी या तो दीप्त फ्रिंज बनती है या फिर अदीप्त फ्रिंज बनती है, लेकिन उसमें एक छोटा सा क्लिच ये है कि दीप्त फ्रिंज है वो पूर्णतः दीप्त नहीं बनती,
और अदीप्त फ्रिंज है वो पूर्णतः अदीप्त नहीं बनती, क्योंकि जो आयाम है उसका विभाजन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। ठीक है, जैसे जो व्यतिकरण होता है ना उसमें या तो आयाम a प्लस ए मिल के 2a हो जाता है और या a माइनस ए मिल के 0 हो जाता है। तो आदर्श व्यतिकरण में या तो तीव्रता है वो अधिकतम होती है या शून्य होती है। आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन गाइस एक अगर चीज़ बताऊं, जो विवर्तन होता है उसमें आयाम का विभाजन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, या तो दोनों किरणें मिलकर अधिकतम आयाम 3a बना देती हैं तो एकदम बढ़िया उजाला कर देती है, और या 2a में से a अगर माइनस कर दो तो सिर्फ a आयाम की एक मतलब आंशिक अंधेरा उत्पन्न होता है, पूर्णतः अंधेरा उत्पन्न नहीं होता। बट गाइस इतना श्योर है कि विवर्तन के अंदर भी फाइनली होता क्या है, व्यतिकरण ही होता है कोई भी बिंदु पे। या तो किरणें आपस में समान कला में जुड़ती है या किरणें आपस में विपरीत कला में जुड़ती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पी पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये मानते हैं, एक चीज आपको और बताऊं थोड़ा सा गाइस, कई बार है ना, देखो मैंने तो ये प्रकाश स्रोत है इससे अनंत दूरी पे ये तरंगागर मान लिया ऐसा। कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई रेखीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और वो रेखीय प्रकाश स्रोत है वो अपने में से एक तरंगागर छोड़ रहा है। छोड़ क्या रहा है, तरंगागर के निकलते ही एक बड़ा तरंगागर बन जाएगा। मतलब प्रकाश स्रोत से 0.000001 मीटर की दूरी पे हम तरंगागर मान लेंगे। मतलब जहाँ प्रकाश स्रोत है वहीं पे क्या मान लेंगे, तरंगागर। ठीक है, तो वो भी उनका सही है, बट उस कंडीशन में प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, रेखीय। रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण भी तो समतल तरंगागर उत्पन्न होते हैं और बिंदु के कारण भी उत्पन्न होते हैं जब अनंत पे हो। तो अगर रेखीय मानो तो फिर तरंगागर वहीं सिचुएट कर जाएगा जहाँ कौन है, प्रकाश स्रोत है। तो आई होप गाइस इतना पल्ले पड़ा होगा। आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो वलय है, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो सेंटर है इसकी P बिंदु से दूरी है वो B है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। और अब मैं मान लेता हूं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपना प्रकाश ऐसे पहुंचाएगा कहाँ, ये तो सर्कल में बहुत छोटा बना देता हूँ, सेंटर वाला थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। आई होप विजिबल तो है, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि ये जो यहाँ से मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये तो दूरी है, जो सेंटर वाली दिखाई है ना, ये सेंटर वाली ये लाइन दिखाई है, ये तो सीधी दूरी है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि रेखीय प्रकाश स्रोत है या खुद तरंगागर है वो कितनी दूरी पे है, B दूरी पे। और जो किरण है वो कहाँ से चल रही है, जो सेंटर वाला पार्ट है उसकी किरण को हमने यहाँ से शो की है, क्योंकि कोई भी तरंगागर का पार्ट है वो अपने में से ऐसे किरणें छोड़ता है। आई होप आप बात को समझे। ऐसे बीच में से किरणें नहीं निकलती, साइड से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा जो तरंगिका पूरी है वो एलिमिनेट करती है एक टाइप से, ठीक है, एक छल्ले की तरह एलिमिनेट करती है। तो इसीलिए यहाँ से किरण है वो इस हिसाब से P बिंदु पे गई। बात आई समझ में। फिर यहाँ से भी कोई किरण है वो ऐसे P बिंदु पे जाएगी, और ये किरण, ठीक है, एक बार दिख तो रहा है ना सही तरीके से। मैं अगर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखो गाइस, सॉरी यार, ये किरण, ये वाली किरण जो यहाँ से निकल रही है और ये वाली किरण जो यहाँ से निकल रही है, अगर ये दोनों किरणें हैं, ये अगर समान कला में मिलती है तो उस कंडीशन में बिंदु P पे चमकीली फ्रिंज बनेगी। कम चमकीली, ज़्यादा चमकीली वो मैटर छोड़ो, चमकीली फ्रिंज बनेगी। और अगर ये दोनों विनाशी व्यतिकरण में मिलती है तो फिर परिणामी आयाम गिर जाएगा, अंधेरी या आंशिक अंधेरी फ्रिंज है वो बनेगी। कौन सी, ये वाली और ये वाली। इसमें कंफ्यूज मत करना, ये तो सीधी दूरी है।
आई होप पल्ले पड़ा होगा इतना जो भी मैंने आपको बताया ये चीज़ें। इसी हिसाब से एक बार भूल जाओ कि यहाँ से कोई किरण आ रही है, एक तो ये किरण मान लो चली और एक ये किरण चली, कौन सी, ये किरण, ये किरण चली। तो यहाँ से ये किरण चली और यहाँ से ये किरण चली। आप कोई भी दो किरणें, वो समान में है विपरीत में, समान में है तो संपोषी और विपरीत में है तो विनाशी, ठीक है। अब एक आपको एक ग्लिच बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ विजिबल है ना, सही तरीके से विजिबल है भी। अब आपको इसके अंदर एक मैं मतलब इसके अंदर मैं आपको एक ग्लिच बताता हूँ गाइस, अच्छे तरीके बढ़िया वाला, ठीक है। देखो ये तरंगागर था, ठीक है। इस तरंगागर को जोन्स में आपने बांटा, आपने बांटा भी, कोई मतलब ऐसा रियलिटी तो नहीं होता ना, ये जोन्स आपने अपने मनगढ़ंत बनाए हैं चीज़ों को समझाने के लिए। तरंगागर को जोन्स में किसने बांटा है, आपने बांटा है। अगर ऐसा आपने किया है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये जो जोन है और ये जो जोन है इनके बीच में पथांतर कितना रखते हो। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो कि कोई सीट है, अभी यार अभी तो वो करना पड़ेगा, वापस डिसजूम करना पड़ेगा। देखो एक बार इसको इरेज तो मन नहीं कर रहा, इरेज तो नहीं करूँगा, यहाँ समझा देता हूँ, कोशिश करना समझने की। ये कोई कागज़ का गत्ता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करो या आप इस पे ऐसे सर्कल, यहाँ दिखेगा क्या, या आप इस पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करो। एक में 2-4 वृत्तों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, एक में कम है, यह आप पे डिपेंड करता है। तो अर्धवर्ती कटिबंध मानना फ्रेनल पे डिपेंड कर रहा था कि वो कैसे मानता है इनको। अब फ्रेनल को स्टडी करना था, फ्रेनल विवर्तन को, और विवर्तन के अंदर भी दो ही घटनाएं होती है, एक तो संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो उसको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण सिर्फ मानना था। बात आई ना समझ में। उसको तो सिर्फ किसकी स्टडी करनी थी, संपोषी व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण की। अच्छा देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए दो किरणों में कलांतर कितना होना चाहिए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसा। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा कुछ। तो ये पथांतर है, ये होना चाहिए ऐसा। बात आई ना समझ में। ये दूरी b मत मानो, ये दूरी कुछ मत मानो गाइस, एक बार छोड़ो इसको। तो उसको पढ़ना था संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन होती है और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन होती है। और चूंकि ये कटिबंध आपको आपके अकॉर्डिंग मानने हैं, तो आप ऐसा मान सकते हो कि या तो इसके बीच में, यहाँ से निकलने वाली किरण के बीच में, अगेन आई एम जूमिंग द कैमरा, फाइन, यहाँ से निकलने वाली किरण के बीच में और यहाँ से निकलने वाली किरण के बीच में अगर पाई कलांतर है तब तो विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। और अगर यहाँ से निकलने वाली और यहाँ से निकलने वाली किरण के बीच में अगर क्या बोलूँ मैं, यहाँ से निकलने वाली और यहाँ से निकलने वाली किरण के बीच में अगर 2 पाई कलांतर है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा बिंदु P पे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा और इनटू में पथांतर। पढ़ा होगा आपने। कलांतर है वो कितना होता है, देखिए सबसे पहले इस छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं पाई, उसकी बात करते हैं।
जब कलांतर पाई होता है तो उस कंडीशन में 2 पाई अपॉन में लैम्डा और इनटू में पथांतर, पाई से पाई कैंसिल, 2 लैम्डा बाई लैम्डा इधर आके बन जाएगा लैम्डा बाय 2। यानी अगर इस किरण के बीच में और इस किरण के बीच में अगर पथांतर लैम्डा बाय 2 है तो उस कंडीशन में जो व्यतिकरण होगा वो कैसा हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। तो फ्रेनेल ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से जो किरण निकल रही है, यहाँ से जो किरण निकल रही है ये वाली किरण, ठीक है, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए। यहाँ से जो किरण निकल रही है और बिंदु P पे पहुँच रही है ऐसे ऐसे आगे जाके, मैं मान लेता हूँ कि ये किरण यहाँ से B बिंदु P बिंदु पे जब पहुँचती है तो कितनी दूरी तय करती है, मान लो B दूरी तय करती है। अच्छा, इसके ऊपर वाली किरण है, क्या इसका पथ लंबा होगा इससे या छोटा होगा? ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार मैं अदर थोड़ी चीज़ों को मिटा लूँ। हाँ, एक ये सर्कल है, इससे ये दूरी है, और एक ये सर्कल है और इससे ये दूरी है। बताइए गाइस कौन सी बड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है यार, ये बड़ी होगी। तो ये जो यहाँ से जो किरण चल रही है, ये वाली जो किरण चल रही है, इसका अगर आप B पथ मानते हो, जो किरण अपने स्रोत से लेकर और जो गंतव्य बिंदु है उस तक का जो रास्ता तय करती है उसे पथ कहते हैं। तो इस किरण का यहाँ से लेके बिंदु P तक का जो एरिया है वो पथ है, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज करके आपको और बढ़िया तरीके से बताऊं तो वैसे तो गाइस आई होप आपको पल्ले पड़ रहा होगा। अबे यही मान लो बीच वाला सर्कल, ठीक है, यही मान लो। देखो यहाँ से एक किरण चली, P बिंदु पे पहुंची और पथ कितना मान लिया, ये B। तो ये जो अगला जो जोन है, इसकी किरण यहाँ पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है उसका पथ इससे लंबा होगा। और अगर विनाशी व्यतिकरण होना है तो उस कंडीशन में पथांतर कितना होना चाहिए, λ/2। तो B तो होना ही चाहिए दोनों में, लेकिन पथ का अंतर कितना होना चाहिए, λ/2। तो ये किरणें आपस में विनाशी व्यतिकरण करवाएगी, ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये आपस में विनाशी व्यतिकरण करवाएगी और यहाँ पर काली फ्रिंज बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो किरण चलेगी, यहाँ से उसका पथ मैं मान लेता हूँ B प्लस में λ/2 प्लस में λ/2, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये किरण सिर्फ B दूरी तय कर रही है, ये B प्लस λ/2, ये B प्लस λ/2 प्लस λ/2, आगे में फिर λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। एक λ/2 हर बार फालतू ट्रैवल हो रहा है जब किरणें यहाँ पहुँच रही है, क्योंकि आगे आगे जैसे बढ़ोगे पथ है वो लंबा होता जाएगा, ठीक है। बात आई ना समझ में? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तीसरी किरण है, उसका पथ कितना हो जाएगा, B प्लस λ। अच्छा, एक चीज और, कलांतर इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में पथांतर। अगर कलांतर है वो कभी 2 पाई हुआ और 2 पाई कलांतर होने पे संपोषी व्यतिकरण होता है, तो उस कंडीशन में पथांतर कितना होगा, लैम्डा होगा। और अगर पथांतर लैम्डा होगा तो लैम्डा पथांतर किस किस के बीच में है, इसके बीच में
और तीसरी के बीच में। तो ये वाली और ये वाली तीसरी है, ये बी प्लस लैम्डा है, ये बी है। तो पहली और तीसरी किरण मिलकर कैसा व्यतिकरण करती है? विनाशी व्यतिकरण। बात आई, संपोषी व्यतिकरण। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको पहला जोन मानूँ, इसको दूसरा जोन मानूँ, इसको तीसरा जोन मानूँ, इसको चौथा जोन मानूँ और आगे आगे nवें जोन मानूँ, तो उसमें से जो पहला जोन और दूसरा जोन है वो मिलकर हमेशा कौन सा व्यतिकरण करते हैं? विनाशी व्यतिकरण। और पहला और तीसरा मिलकर कैसा करते हैं? संपोषी व्यतिकरण। ऐसे ही फिर तीसरा और पांचवा या पहला और पांचवा मिलके हमेशा कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे? संपोषी व्यतिकरण। क्योंकि पहले में बी है और तीसरे में बी प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, यहाँ लैम्डा है, और लैम्डा पथांतर जब भी होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी। और इसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि पहला फिर दूसरा या दूसरा तीसरा या चौथा पांचवा, यानी अगर दो क्रमागत अगर दो जोन है तो उनके बीच में हमेशा कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण। तो पूरे लेक्चर का सार निकल के ये आया कि फ्रेनेल ने इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए जो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो तरंगाग्र था उसको छोटे छोटे जोन्स के अंदर डिवाइड किया, और हर जोन था वो अपने अगले वाले और पिछले वाले जोन से लैम्डा बाई टू पथ ज़्यादा या कम ट्रेवल करता था। और दो कर्मागत जो पथ थे, दो कर्मागत जो जोन थे, वो अगर आपस में व्यतिकरण करते थे तो विनाशी व्यतिकरण होता था। और अगर दो विकर्मागत, यानी जिसको अल्टरनेट बोलते हैं, विभक्त या एक को छोड़ के एक, ठीक है, ऐसे अगर दो वो क्या बोलते हैं, दो अगर जोन है वो बिंदु P पे कोई व्यतिकरण दर्शाते हैं तो वो कैसा होगा? संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको इतना पल्ले पड़ा होगा कि जो फ्रेनेल के क्या थे, हाँ, ये अधरा हाफ पीरियड जोन्स जो है फ्रेनेल के, वो कैसे बने, यानी बने तो नहीं, कैसे इनको फ्रेनेल ने एज्यूम किया, अपने माइंड में माना। ठीक है, आगे जाके देखोगे तो ये ऐसा मानने पे चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा किया फ्रेनेल ने, और ये कहलाते हैं फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। ठीक है, हाफ पीरियड जोन्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।